बॉस से बात हो गई है। उसने मुझे कहा है कि मैं यहाँ आकर अपनी घड़ी ले सकता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल हैरान हो गई। उसे उसके मैनेजर ने यह जरूर बता दिया था कि इस 12 करोड़ वाली घड़ी को आज उसका कस्टमर कलेक्ट करने आने वाला था। हालांकि अभिनव के सस्ते कपड़े देखकर उस सेल्स गर्ल को लगा नहीं था कि ये वही कस्टमर है। उसे तो ये लगा था कि ये बस कोई चलता फिरता आदमी है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए अंदर आ गया था। इससे पहले कि वो सेल्स गर्ल कुछ बोल भी पाती, एक महंगा सूट पहने हुए जवान आदमी उसी घड़ी को देखता हुआ सेल्स गर्ल के पास चला आया। वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो सेल्स गर्ल तुरंत ही अभिनव के सामने से हटकर उस आदमी के पास चली गई। मुझे वो घड़ी चाहिए प्लीज। उस आदमी की ये बात सुनते ही सेल्स गर्ल को लगा कि यही उस घड़ी का ओरिजिनल कस्टमर है और अभिनव सिर्फ एक फर्जी। श्योर सर, मैं अभी आपके लिए पैक करवा देती हूँ, सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा और इसी वक्त अभिनव उसे बुलाकर उसकी ओर देखने लगा। एक्सक्यूज मी, वो घड़ी तो मेरे लिए बुकड है ना? आप इन्हें कैसे बेच रही हो? अभिनव की शिकायत सुनते ही सेल्स गर्ल ने अपनी भौहें नीचे कर ली और कहा, देखो, हमें भी पता होता है कि कौन शोरूम में खरीदने घुस रहा है और कौन देखने। तुमने ऑलरेडी काफी देख लिया है और इंक्वायरी कर ली है, अब यहाँ से चले जाओ प्लीज। सेल्स गर्ल के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव उस पर भड़क उठा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ यहाँ पर राइट नाउ। मैनेजर नहीं है, मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ, तुम्हारा बहुत हो गया है अब। अभिनव को धमकी देने के बाद वो सेल्स गर्ल घमंड के साथ मुस्कुराते हुए उस अमीर सूट वाले आदमी की ओर घूम गई। इस घड़ी के साथ आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? अभिनव का गुस्सा भभक उठा और वो तुरंत ही इधर उधर देखकर मैनेजर का ऑफिस ढूंढने लगा। ऑफिस का साइन बोर्ड देखते ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अचानक उस सेल्स गर्ल ने उसे रोक लिया। यही रुको, सिक्योरिटी सिक्योरिटी! अगर ये हरकत ना करती तो मैं तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अभिनव ने उसे अपने रास्ते से हटाया और वो उस पर चिल्ला पड़ी। सिक्योरिटी, कहां मर गए हो सब? इस आदमी को पकड़ो तुरंत! अभिनव को मैनेजर की ऑफिस की ओर जाते हुए देखकर सेल्स गर्ल उसे गालियां देते हुए उसके पीछे पीछे आने लगी। इस सब के बीच वो जवान अमीर आदमी अभी भी कंफ्यूज होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। अभिनव बिना नॉक किए ही मैनेजर के कैबिन में घुस गया, जिससे डेस्क पर बैठा मैनेजर भी चौंक गया। कौन हो तुम? रुको! इससे पहले कि अभिनव कुछ कह भी पाता, उसके पीछे आ रही सेल्स गर्ल ने अपना मुंह खोल दिया। इन महाशय को वो 12 करोड़ वाली घड़ी चाहिए। मैंने इनसे कहा कि ना तो ये उसे अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही इनके पास अलायना मेंबरशिप कार्ड है। इस बात से ये गुस्सा हो गए और आपसे कंप्लेन करने यहाँ गुस्से चले आए। सेल्स गर्ल की सफाई सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ, और अलायना मेंबरशिप कार्ड की बात कर रही हो तुम। ये लो मेरा कार्ड और ध्यान से देख लो इसे। मैनेजर ने उस कार्ड को गौर से देखा जो अभी अभी अभिनव ने आगे बढ़ाया था। उसे देखते ही मैनेजर के पसीने छूट गए। वो टाइगर का ब्लैक मेंबरशिप कार्ड था। मैनेजर जानता था कि ऐसा कार्ड टाइगर सिर्फ शहर के पावरफुल लोगों को ही देता था, जिसका मतलब उसके सामने खड़ा यह शख्स भी कोई बहुत बड़ी हस्ती थी। अब मैनेजर के मन में बस यही सवाल था कि वो अगर इतना बड़ा आदमी था तो पुराने और सस्ते कपड़े क्यों पहनकर घूम रहा था। हालांकि कार्ड के नीचे जब मैनेजर ने अभिनव का पूरा नाम देखा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मिस्टर गढ़वाल, माफ करना, हम आपको पहचान नहीं पाए, मैनेजर हकलाते हुए बोला। उसका ये हाल देखकर सेल्स गर्ल के हाव भाव भी बिगड़ गए। उसे महसूस हो गया कि सामने खड़ा यह आदमी ही उस घड़ी का असली कस्टमर था और अब उसको गुस्सा दिलाकर वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने वाली थी। मैनेजर से नजर हटाकर अभिनव भी सेल्स गर्ल को घूरते हुए देखने लगा। सेल्स गर्ल बुरी तरह से डर चुकी थी। इस तरफ जहां अभिनव घड़ी के शोरूम में मौजूद था, तो वही दूसरी तरफ दिग्पाल अपने ऑफिस में बैठा अभिनव की तस्वीर को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। उसने विदेश से फोटो एडिटर को बुलवाकर उस तस्वीर को क्लियर करवाने की कोशिश की थी। उसने फोटो एडिटर को अपने साथ अपने कैबिन में बैठा रखा था। फोटो एडिटर ने अपनी आखिरी कोशिश करने के बाद कहा, इट्स नॉट हैपनिंग।
दिक्पाल ने जोर से अपना मुक्का टेबल पर मारते हुए कहा। उसकी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो गई थी। इससे पहले कि दिक्पाल गुस्से में कुछ करता, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दिक्पाल ने तैश में कहा, कम इन। दरवाजा खुलते ही दिक्पाल का सेक्रेटरी अंदर आ गया और बोला, सर, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन है? दिक्पाल के सवाल के जवाब में सेक्रेटरी ने बाहर खड़े एक शख्स को अंदर आने का इशारा किया। उसे देखते ही दिक्पाल के होश उड़ गए। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि दिक्पाल का जासूस था, जो अभिनव के ग्रुप में घुसा हुआ था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।